अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कंसेप्ट। कैसे हैं आप सब? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज 402 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सोल्यूशंस प्रोवाइडेड होते हैं। हम भी आपको जो है सोल्यूशन काफ़ी जो है प्रोवाइड करते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ख़ुद से भी कोशिश किया करें कि क्रॉस चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं इस असाइनमेंट से रेलिवेंट, तो उसमें कुछ कंसेप्ट जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं करवाए गए मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको अच्छे से क्लियर करवाऊँ, और ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, ठीक है? सबसे जो है ना अहम जो है कंसेप्ट्स हैं, अगर आप ये एक दफ़ा समझ लेंगे इंशाल्लाह तो कभी नहीं भूलेंगे। और आपको आगे जो है जो आगे आपके कोर्सेज़ आ रहे हैं, जैसे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें काफ़ी आपके काम आने वाले हैं। इसमें जो अहम चीज़ है, जो बेस है, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन है, फाइनाइट ऑटोमेटा है, ट्रांजिशन ग्राफ है, और जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है। तो ये जो दो ग्राफ आपको ये जो टॉपिक बताए गए हैं ना, ये बेसिकली जब आप हम डायग्राम बनाएंगे ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं टच दूंगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर अपने 1 की तरफ। आपको तीन जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना वो बनाने हैं, ठीक है? और आपको लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। आपने ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने हैं कि वो जो शराइत आपको बताई गई है ना, तो वो उस पर पूरी उतरे हैं, ठीक है? यानी वो उस स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग्स के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने लगे हैं, वो उसे एक्सेप्ट करे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। वो कैसे, उसको हम डिटेल में यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं। मैं ऐसे जूम कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए, हैविंग ए बी एज अ स्ट्रिंग। ये जो मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़, ये आपके तीन पार्ट हैं, ठीक है? इन 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 तीनों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैंने वैसे नीचे लिखा हुआ है, अब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि आपने कैसे बनाना है। एक तो ये जो कीवर्ड होते हैं, इनको जो मिलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, इन पे आपने गौर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एंड है, ठीक है? यहाँ पे हैविंग है, और आपको और भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अगले आपके जो बी पार्ट है उसमें आपको और दिया गया है, ठीक है? चलिए अभी फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। तो इन पार्ट्स का, और जो ये आपको जो कीवर्ड दिए गए हैं जो मिला रहे हैं इन्हें, इनका सारा लेते हुए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें, जैसे कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी है, तो आप बी लिख दें। ये तो पता चल गया कि शुरू में बी आएगा स्ट्रिंग के, ठीक है? उसके बाद दूसरा कहता है कि एंडिंग विद ए, यानी एंड पे उसके ए आना चाहिए। तीसरा पार्ट है कि ए बी एज अ सब स्ट्रिंग, यानी ए बी जो है ना, ये ए बी मैं लिख रहा हूँ, ए बी, ये उस स्ट्रिंग का पार्ट होना चाहिए, और एंड में क्या आना चाहिए? ए। तो अभी तक के लिए तो आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है वो ये बनी है, इन तीनों को देखते हुए, ठीक है? एंड में ये होता है कि जब हम एंड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एंड में एंड का मतलब ये है कि आपने डॉट लगाना होता है, या दूसरे मायने में आप कहें कॉनकैटिनेशन, ठीक है? तो ये डॉट लिखना ज़रूरी नहीं है, यानी जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, एंड जब जहाँ पे यूज़ हो रहा हो। ओके, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। अब हम टेस्ट करते हैं इसको। टेस्ट का मतलब ये है कि हम कोई दो सी स्ट्रिंग लिखते हैं जो इन तीनों शर्त को पूरा करता हो। पहली मैं लिख रहा हूँ जी बी ए, यानी स्टार्ट किससे हुई? बी से। ये बी हमने कहाँ से उठाया? ये जो तीन हमने अभी लिखे ना अभी तक अपने रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बी मैंने यहाँ से उठा लिया। फॉर एग्जांपल ये मैंने बी उठा लिया। उसके बाद ए बी है, ये मैं कहाँ से उठाऊँगा? ये मैं यहाँ से उठाऊँगा। ये स्टेट्स हैं आपकी, यूँ समझे, ठीक है? ये 1 2 3 अभी तक की आपकी स्टेट्स हैं। इस स्टेट के बाद आपने क्या उठाना है? ए बी उठाना है। तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ए बी उठाएगा, ये ए बी आ गया। उसके बाद तीसरी स्टेट, यहाँ से ए उठाएगा, यहाँ पे ये ए आ गया। ठीक हो गया जी? यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मैं कहूँ इन ऊपर वाली शराइत को देखते हुए कि बी ए बी एंड देन बी बी ए, ठीक है? अब देखें इसमें ज़रा, पहला जो बी है कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। इस स्टेट्स पे हम आगे, अब हम अगली स्टेट में मूव करेंगे। अब जो अगली स्टेट है, ये ए बी देखें और ये बी देखें, ठीक है? ये बी और ये ए बी, बी तो हमने उठा लिया। अब हम अगला, हमारे पास यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, अब हमें ए बी ही उठाना है। तो इसका मतलब है कि ये
ये जो हमने जो स्ट्रिंग लिखी है, ये इसको ये जो हमें जो शर्तें दी गई हैं इस पे पूरी तो उतर रही हैं, लेकिन हमारी ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो हम ये 4a कहाँ से उठाएंगे, उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं a प्लस बी। ये a और b ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो लैंग्वेज दी गई है उसमें जो अल्फ़ाबेट है ना, ये वाले ये अल्फ़ाबेट्स हैं, हमें 2 ही अल्फ़ाबेट दिए गए हैं a और b, ठीक है। ये देखें ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हमने यूज़ करना है, ठीक है जी। ओके, अब ये a प्लस बी मैंने लिख दिया। a प्लस बी का मतलब ये है कि या इसके बाद b के बाद या तो मैं a उठाऊंगा या तो मैं b उठाऊंगा, और है ना प्लस है, या मैं a उठाऊंगा या मैं b उठाऊंगा। तो भी अगला a मैंने यहाँ से उठाया। अब आप कहेंगे कि ये वाला पार्ट भी हो गया, a तो आपने उठा लिया, तो ये बाकी 3 आपने कहाँ से उठाए। तो उसके लिए हम लूप यानी लूप यूज़ करते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे अपने डायग्राम्स में। तो लूप के लिए ना हम यहाँ पे स्टार लगाते हैं। ये स्टार जो है ना, इस स्टार लगाने से क्या होता है कि ये स्टार जिस भी अल्फ़ाबेट या कंपाउंड अल्फ़ाबेट्स के ऊपर होता है ना, तो वो एक तो नल जो आपका स्ट्रिंग है वो भी जनरेट करने की इसमें सलाहियत है, और दूसरा इसके अलावा जितने आप चाहें ना इसमें से चीज़ें उठा सकते हैं। तो मैंने ये एक ए उठा लिया था ये वाला, अब मैंने ये 3 ए और उठाने हैं, तो मैं इसी लूप में रहते हुए यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है। ये समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद अब ए बी आ गया। ए बी चूँकि हमें एज अ सब स्ट्रिंग चाहिए, तो ये हमने लाजमी रखनी है। तो अब नेक्स्ट इस लूप के बाद हम ए बी आ गया ना, हमारी ये दूसरी शर्त पूरी हो रही है, तो हम ए बी यहाँ से उठा लेंगे। अब जब ए बी हमने उठा लिया, यहाँ तक हमारी ये 2 शर्तें पूरी हो गई। अब जो तीसरी वाली ये ए वाली है, अगर आप गौर करें, और ये जो ए बी है, इनके दरमियान ये 2 बी आ रही हैं, ये हम कहाँ से उठाएंगे, सेम यही वाली चीज़ हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से अनलिमिटेड ए और बीज उठा सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। इनके दरमियान वैसे आपने गैप नहीं देना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप ए बी आने के बाद ये हमारी शर्त पूरी हो गई थी ए बी वाली। अब इसके बाद जितने भी ए या बी हम यहाँ पे डालना चाहें हम डाल सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं ए बी ए। तो ये सारे जो है ना वो ये यहाँ से इस लूप से उठा लेगा। पहले बी उठाएगा, ठीक है, फिर 3 दफ़ा ए उठा लेगा, ठीक है। ये लूप लगा हुआ है ना, ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपकी ये तमाम शर्त को पूरा कर रहा है, और आप कोई भी स्ट्रिंग जो है जिसमें ये तीनों शर्तें पूरी हों वो आप जो है ना जनरेट इससे कर सकते हैं। यानी पहले बी होना चाहिए, दरमियान में एटलीस्ट 1 जो सब स्ट्रिंग है वो ए बी लाजमी होनी चाहिए, और एंड पे ए होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे नंबर 3 पे ना आपने कोई इस लैंग्वेज से रेलिवेंट एक सब जो स्ट्रिंग है वो आपने टेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कमेंट करनी है, ठीक है। ये आपने कमेंट करनी है ताकि मुझे कंफर्म हो कि आपको समझ आ रही है बात। ओके जी, नेक्स्ट पे हम आ गए स्ट्रिंग कंटेनिंग इवन नंबर्स ऑफ एज। इवन नंबर ऑफ एज, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आप कमेंट करके जल्दी बताएं। यहाँ पे पॉज कर लें वीडियो को, ठीक है। इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ओके जी, 0 2 4 6 8 ऑनवर्ड। ओके, उसके बाद है एंडिंग विद बी ए, ये है दूसरी शर्त, और तीसरी है या कह रहा है कि एंडिंग विद बी। यहाँ पे एंड आ गया और ये और आ गया, ये आप समझ चुके हैं, मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखें। पहली 3 चीज़ें क्या हैं जी, स्ट्रिंग कंटेनिंग इवन नंबर्स ऑफ ए। इसके लिए आप इस पूरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसे कॉपी करेंगे, ये आपकी इस पार्ट के लिए है, ठीक है। स्ट्रिंग कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज, ओके। उसके बाद है एंडिंग विद बी ए, ये मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसे। और इसके लिए जो है हम ये उठा रहे हैं बी ए कॉन्कैटिनेशन एंड, है ना। तो ये आ गया बी ए, इसको मैं यहाँ पे इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। अब ये वाला जो और है, इस और के लिए हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। और अब ये कहता है कि भाई स्ट्रिंग्स के अंदर इवन नंबर लाजमी होने चाहिए, ये तो पक्की बात है ना। तो ये तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ दोबारा कर देंगे। अब आखिर में वो कहता है कि एंड पे ना या तो बी ए हो या फिर बी हो। जब या आ गया तो ये हमने इसको यहाँ से इसका प्लस लगा दिया, और यहाँ पे अब एंड पे हम लिख देंगे बी, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगी इसको टेस्ट करते हैं, और ये कैसे हमने बनाई ये भी हम देखते हैं।
ओके जी, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं इवन नंबर के 0 से, ठीक है। मुझे एज जो है ना, ए जो है मुझे वो चाहिए 0। अब इसके लिए हम लिखना चाहते हैं कोई भी स्ट्रिंग आप लिख लें। अब मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग में ए ना हो, यानी इवन नंबर 0 हो एक का, और वो एंड हो बी ए पे या बी पे। तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ लिख रहा हूँ बी ए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब ये मैं 0 मिटा रहा हूँ, आपको समझ आ गया। 0 का मतलब है मैं इसमें जो है ना इवन नंबर जो है ना 0 चाहता हूँ, सॉरी। तो ये स्ट्रिंग नहीं चलेगी भाई, इसमें तो 2 आ गए ना, मुझे 0 चाहिए। मैं लिखता हूँ बी। अब इसमें जो है ए के जो इवन नंबर है वो 0 है इसमें, यानी ए है ही नहीं ना, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को हम कैसे जनरेट करेंगे, देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे जनरेट करेंगे। हमने बी उठाना है, ठीक है। हमने क्या उठाना है, बी। तो हमारी ये वाली शर्त पूरी हो रही है कि एंड पे बी आना चाहिए। तो हम ये वाली ये और है ना, यानी या तो हम ये और है, या तो हम इसमें से उठाएंगे या तो हम इसमें से उठाएंगे। तो हम इसमें से उठाएंगे, इस वाली इस पार्ट से उठाएंगे। अब हमें बी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि पहले पार्ट में हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर के लिए। अब हमें 0 चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं कि ये स्टार है ना, ये वाला जो बाहर वाला स्टार है, तो इस स्टार के ज़रिए हम क्या उठा रहे हैं, नल स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्क ऐसे करेगी कि हम पहले उठा रहे हैं नल स्ट्रिंग, ठीक है। नल स्ट्रिंग के लिए आई गेस आपका जो यूज़ होता है साइन वो ये वाला होता है, ठीक है। नल स्ट्रिंग उठा ली हमने इस वाले पार्ट से, और उसके बाद हमने जो बी है वो उठा लिया। तो नल स्ट्रिंग को वैसे जब हम लिखते हैं तो वो शो नहीं होती, ठीक है, तो ये गायब हो जाती है नल स्ट्रिंग। तो ये बी हमारा जो हमने चाहे टेस्ट करना वो टेस्ट हो गया, उसके लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है। ओके, दूसरा टेस्ट आइटम देख लेते हैं। ओके, दूसरे में मैं कहता हूँ कि जो ए है वो 2 होने चाहिए, ठीक है। या मैं कहता हूँ आखिर में बी है। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी वाली चूज़ करेंगे, हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वाला पार्ट तो नहीं उठाएंगे, हमें आखिर में बी ए चाहिए, तो उसके लिए ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को उठा लेते हैं। इस पार्ट को उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब मैं ज़रा तेज़ दोनों, ठीक है, समझ आपको आ रही होगी। तो इस पहले वाले पार्ट से हम क्या उठाएंगे, इस स्टार के ज़रिए, बाहर वाले स्टार के ज़रिए हम नल स्ट्रिंग उठाएंगे। ये हमने नल स्ट्रिंग उठा ली, ये लें, और फिर ये दूसरे वाले जो कॉन्काटिनेशन हुई हुई है साथ में, इसके साथ में बी ए उठा लिया। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, बी ए। ओके हो गया जी, ये भी ठीक हो गया। अब तीसरी भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब हमें इवन नंबर चाहिए जी, एस के फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ 6 ए होने चाहिए, ठीक है। पहली शर्त 6 ए होने चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ जी ए बी, बी ए, ठीक है। ये तो पहली मेरी वो शर्त पूरी हो गई ना, जब मतलब मैं तो चेक कर रहा हूँ ना स्ट्रिंग को। तो इसमें मेरे ए कितने हैं, 2 और 1, 3 और 1 4, ये पूरे हो गए। तो मेरा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके ज़रिए मैं ये स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, और जनरेट होनी भी चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त रह गई थी ना, एंडिंग विद बी ए और बी, तो वो तो एंडिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बी ए। अब ये कैसे जनरेट होगी, ये स्ट्रिंग इससे जनरेट हो जाएगी। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने उठाना, देखना है कि एंडिंग किससे हो रहा है। ये देखें, यानी जो कंपाइलर काम करेगा, या आप यूँ समझें कि अपने लॉजिक से देखें कि कैसे एंड होगा। एंडिंग में हम देख रहे हैं आखिर में बी ए आ रहा है, तो हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। हम ये वाला यूज़ करने लगे हैं। अब हम सारा यही पार्ट यूज़ करेंगे। अब देखें कैसे। सबसे पहले भाई हमने उठाना है ए बी, कितने बी हैं, 4 बी है। अब ये अब आपको समझ आएगी कि यहाँ पे इस बी के साथ, इस जिसका इनर पार्ट है, इसमें ये बी के ऊपर स्टार क्यों लगा, ये लूप है बेसिकली, ठीक है। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं कोई भी ऐसा वर्ड जिसके शुरू में ए हो और अंदर बहुत सारे बी हों और आखिर में ए हो, तो उसके लिए आप ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप डबल ए लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही वाला चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए पहला आ जाएगा और ये ए दूसरा आ जाएगा, और ये जो एंड में, ये दरमियान में बी है, इसकी हमारे पास आ जाएगी नल स्ट्रिंग, सॉरी ये नल स्ट्रिंग के लिए नल स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। ये नल स्ट्रिंग आ गई, जो कि ओवरऑल हमें फिर बाद में शो नहीं होगी, तो डबल ए हमारे पास आ जाएगा। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को अब देखें आप, तो हम कहाँ थे जी, यहाँ पे
ए बी 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 ए, ठीक है। ये हम जनरेट करेंगे इस वाले पार्ट को इस्तेमाल करते हुए। देखें शुरू में भी ए है और आखिर में भी यहाँ तक ए है, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए डिफरेंट कलर में इसमें, ठीक है। ये हमने इस वाली जो ये जो पार्ट है इससे हमने इसको जनरेट किया है इस स्ट्रिंग को, ठीक है। यानी शुरू में ए, दरमियान में जितने भी लूप है ना बी का, जितने भी बी आप चाहें उतने आप जनरेट कर सकते हैं। ये हमने जनरेट कर लिए, ये तो हमने ऐसे कर लिया काम। अब हमारे पास आगे दोबारा आ गया ए। अब हमने ए जनरेट करना है, तो अब चूंकि ये आउटर लूप है ना, तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लूप हम लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों में से दोबारा ये वाली दोबारा एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हम ए जनरेट करने लगे। कैसे करने लगे अभी मैंने आपको बताया ना, ए और यहाँ पे नल स्ट्रिंग और फिर ए, तो ये ए भी हम जो है ना जनरेट कर लेंगे इसी को इस्तेमाल करते हुए। अब इसका इस्तेमाल हमने कर लिया। अब आखिर में एंड हमारा बी ए से ही हो रहा है, आपको पता चल गया होगा। तो बी ए के लिए हम ये जो जुड़ी हुई है ना इसके साथ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा बी ए, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो टेस्ट केस हैं हमने चेक कर लिए हैं। चौथा आपने कमेंट करना है, कोई भी मुझे स्ट्रिंग कमेंट करें जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना एक्सेप्ट करे और ये शराइत पूरी हो, तो ये आपको पता चल जाएगा ख़ुद भी ज़रा कि हाँ जी ये वाकई काम कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो 3 नंबर आपको इसमें मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो सी पॉइंट है, और इसी का आपने इसी पार्ट का ना आपने क्वेश्चन 1 में जो है उसका आपने क्या बनाना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA, या इसे फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ FA भी कहते हैं, ठीक है। ये 10 नंबर का है, सॉरी ये 11 नंबर का है। तो 11 नंबर ये वाला 3 जमा 14 नंबर हैं देखें आपके इसमें। ओके, नंबरों को नहीं देखना, नंबर तो चलो आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे। कंसेप्ट बेसिक जो चीज़ है वो है आपका कंसेप्ट।